हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और प्यारा सा y इक्वल टू डिटर्मिनांट दिया है और इसका डिराइवेटिव पूछ रहा है dy dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यह कॉन्सेप्ट यदि सीख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए तो ऐसे सैकड़ों से अधिक क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए तो प्यारे बच्चों, ऐसे में क्या करते हैं, ये y दिया है और इसका क्या फाइंड करना है जी, dy dx। ध्यान से देखिए तो क्या कर लेंगे भाई, ये हो गया 1 2 और 3, बस आपका सोल्व हो गया dy dx। कैसे भाई, यदि आप इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो क्या ये मैंने लिखा, ये dy dx हमको निकालना है, मैंने लिखा। और ध्यान से सुनिएगा, एक बार r1 का डिफरेंशिएशन करेंगे और बाकी को ऐसे ही लिख देंगे, एक बार r2 का डिफरेंशिएशन करेंगे बाकी को ऐसे ही लिख देंगे, और एक बार r3 का डिफरेंशिएशन करेंगे और बाकी को ऐसे ही लिख देंगे। बस आपका डिटर्मिनांट में दिया है और उसका डिफरेंशिएशन जो है डिटर्मिनांट फॉर्म में निकालने का ये बहुत ही इजी मेथड है। किसी को डाउट तो नहीं है, क्या मैं बोला, ध्यान से सुनिएगा। r1 का डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया जी भाई, साइन का कॉस का और साइन का कॉस। किसी को डाउट तो नहीं है। इसमें क्या बोला मैं, r2 का, तो r2 क्या है भाई, ये है, तो कितना हो गया भाई, कॉस का माइनस साइन, और इसका कितना प्यारे बच्चों, और ये कितना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए r1 का कर लिए, r2 का, इसमें क्या कर लेंगे r3 का, तो r3 ये है, तो कितना हो गया जी 1, आई कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 0। अब इसके बाद क्या बताया, बस इसमें r1 का, इसमें r2 का, इसमें r3 का, और बाकी सबको वैसे ही का वैसे ही लिख दीजिए। बस निकल गया आपको क्या जी, dy dx। एनी डाउट, क्लियर हो गया। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन देगा आप निकालते जाइएगा, एकदम निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब लिखते जा रहे हैं क्या जी, cos x। अब जो देखिए r1 का कर चुके हैं और बाकी सबको ऐसे ही लिख दीजिए, cos x माइनस साइन x cos x। ये क्या दिया, x11 x11, बाकी सबको वैसे ही लिख देना है। क्लियर है। चलिए ये क्या है, साइन x cos x साइन x, और ये क्या है जी x11। किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए ये कितना है जी, साइन x cos x साइन x, और कितना हो गया जी cos x माइनस साइन x। क्लियर है। बस आपका निकल चुका है dy dx। तो ये प्यारे बच्चों, ये बहुत ही बेसिक मेथड ये आपके पास था कि कैसे हम लोग dy dx फाइंड करते हैं। क्या मैंने बताया, फिर से सीख लीजिए। एक बार r1 का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक बार r2 का, एक बार r3 का, बाकी को ऐसे ही लिख लीजिए। अब सोल्व हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें यदि ध्यान दीजिएगा तो ये जो r1 और r2 है वो देखो आइडेंटिकल आ रहा है। देख लो ध्यान से, cos x माइनस साइन x cos x, देखो ये भी वही है, cos x माइनस साइन x cos x।
तो आपको मालूम है ना कि दो रो या कॉलम से यदि आइडेंटिकल हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है जी, जीरो। तो dy dx कितना हो गया प्यारे बच्चों, जीरो हो गया ये। और इसके आगे अब कितना है, अब इसका ध्यान दो, ये तो रिजल्ट जीरो हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है। फिर से देखिए, कोई रो कॉलम्स आइडेंटिकल आते हैं तो ये R1 और क्या है जी, R1 और R2 क्या है, देखो एक जैसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें ध्यान दो, इसमें R2 में देखो तो माइनस है, -1, तो -1 यदि बाहर निकालोगे तो आप ध्यान से देखो तो फिर से R1 और R2 क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। इसका मतलब है कि इसका भी आंसर जीरो। अरे भाई R1 R2 आइडेंटिकल हो गया तो इसका भी आंसर क्या जी, जीरो। किसी को डाउट तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये भी जीरो हो गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ ये वाले को सोल्व करना है। मतलब क्या है भाई, ये कितना दिया है, सारे लोग बोलिए। ये मेरा दिया है sin x cos x sin x cos x माइनस साइन एक्स cos x 1 0 0। तो ध्यान से देखिए, तो 0 माइनस 0 क्या जी, खेल खत्म। तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया, इसको हटा दे रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ dy dx यही आया। किसी को डाउट तो नहीं है। अब इसको सोल्व कर लोगे तो वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जी, dy dx होगा। किसी को डाउट तो नहीं है। अब तो आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करने आते ही हैं। तो प्यारे बच्चों, dy dx डिटर्मिनेंट क्या होता है, ध्यान से देखो। ऐसे तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, बस आपके लिए बता रहा हूं। फिर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों क्या होता है, सिंपल बताइए। राइट करेंगे फिर माइनस लेफ्ट करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये तो जीरो और जीरो, तो ये तो डायरेक्ट जीरो हो गया। ये कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये कितना हो गया जी, माइनस कॉस एक्स हो गया। प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, साइन एक्स है, तो ये तो जीरो हो गया। तो कितना हो गया जी, माइनस जीरो, और माइनस दिया और माइनस आता है पहले से, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अरे बेसिक डिटर्मिनेंट तो आप जानते ही हो। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो मतलब 1। तो इसका डिराइवेटिव आया, इस जो क्वेश्चन दिया था वो 1 आया। तो मेरा रियल कहने का मतलब क्या है कि इसके आंसर तक अधिक जाने के लिए आप चिंतित न रहें। मेन जरूरी है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया है तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यहां डालना था। उसके बाद तो ये सब तो सोल्व कोई कर ही लेता है। तो फिर से आइए, क्या था प्यारे बच्चों, देखिए मैंने क्या क्या बोला। ये y इक्वल टू दिया है, इसका dy dx निकालना है। मैंने क्या बोला, एक बार R1 का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, एक बार R2 का, और एक बार क्या जी R3 का। उसके बाद बाकी को लिख दीजिए, बाकी को लिख दीजिए, बाकी को लिख दीजिए।
उसके बाद अब जो बेसिक बोर्ड लेवल का प्रॉपर्टीज होता है वो तो आप कर लीजिएगा। क्या है भाई, R1 और R2 क्या है भाई, आइडेंटिकल है, तो ये तो जीरो हो गया, ये क्लियर है। इसमें माइनस माइनस था, मैंने माइनस निकाला है, तो फिर R1 और R2 आइडेंटिकल है, ये भी जीरो हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ इसी को सोल्व करना था और इसको आप सोल्व किए तो 1 आया है। किसी को डाउट तो नहीं है? वो कहाँ है प्यारे बच्चों, तो यहां पर है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो आई होप डैट कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको जब कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो एक बार फिर से आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, कॉन्सेप्ट को देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन था और उसी के रेस्पेक्ट में मैंने एक प्रोसेस बताया। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार का, क्योंकि बच्चों का एक आया था कि सर इसका भी एक कॉन्सेप्ट का आपका लेक्चर होना चाहिए, तो मुझे समय मिला तो लगा कि आप तक ये बातें शेयर करना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऐसे ही आप जुड़े रहें, जब भी आपको कुछ डाउट्स होंगे, कुछ समस्याएं होंगे तो आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कोशिश रहेगी आप तक आपके सॉल्यूशंस चाहे थ्योरी हो या प्रॉब्लम्स कोई हो आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, और बहुत कुछ बातें आपसे भी सीखने की मेरी कोशिश रहेगी। ओके, थैंक यू।